और दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बवाल हुआ है। एबीवीपी और वामपंथी छात्र समूह आपस में भिड़े। वामपंथी छात्र संगठनों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हमले और जूते चप्पल फेंकने का आरोप है। लेफ्ट संगठनों का आरोप, उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण के रूप में दिखाया गया। लेफ्ट संगठनों का आरोप, जय श्री राम और योगी का बुलडोजर जैसे गाने का इस्तेमाल कर तनाव पैदा किया गया। तो दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें देखने को मिली हैं। एबीवीपी और वामपंथी छात्र समूह आपस में भिड़े हैं। ये हाथों में चप्पल आप देख रहे हैं। दिल्ली के जेएनयू की ये तस्वीरें हैं जहां पर एबीवीपी और वामपंथी छात्र समूह के बीच बवाल हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये झड़प देखने को मिली और दोनों ही छात्र समूह आपस में भिड़ गए। जुलूस के दौरान जूते चप्पल फेंके गए हैं एक दूसरे पर। दरअसल यहाँ पर बवाल हुआ था और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची कि शांत कराया जाए मामला, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। इन जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ साथ माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप एबीवीपी के एक छात्र को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे एबीवीपी के छात्र, तब दूसरे यानी कि वामपंथी छात्र समूह की ओर से पत्थर फेंके गए। 9 दिन नवरात्र दुर्गा पंडाल लगता है, पूजा होती है, सब लोग व्रत संकल्प रखते हैं और विसर्जन होता है। हर साल शांतिपूर्ण होता है। आज जब शोभा यात्रा निकल रही थी, साबरमती टी पॉइंट पर जब पहुंचती है, तो साबरमती टी पॉइंट पर ये वामपंथी जो संगठन है, इनके छात्र वहां उपस्थित थे। 30-40 की संख्या में ये लोग रहे होंगे। इन्होंने वहाँ नारेबाजी की विरोध में, माँ दुर्गा के विरोध में, सनातन के विरोध में नारेबाजी की। उसके बाद इन्होंने जूते चप्पल दिखाए। उन्होंने इनके हाथ में जो लकड़ी की स्टिक्स थी, जूते चप्पल थी, उन्होंने फेंके शोभा यात्रा पर। इसके बाद वहाँ पे जो छात्र छात्रा शामिल थे, जो भी भक्त शामिल थे, उनको चोटें भी आई हैं। और इस तरह का घृण कृत्य कोई पहला नहीं है। इनको बौखलाहट थी। इनका वहाँ साबरमती टी पॉइंट पर कोई कार्यक्रम नहीं था। एफईजी बर्निंग का इन्होंने एक कॉल दिया था, जो कि बराक हॉस्टल पर था। बराक हॉस्टल पर इनका कार्यक्रम था, लेकिन शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट से होकर निकलनी है। इनको विवाद खड़ा करना था, उसमें पथराव करना था, लड़ाई पैदा करनी थी, धार्मिक विवाद पैदा करना था। इसलिए लोग बिना किसी सूचना के अपना कार्यक्रम किसी को सूचना दिए बिना चेंज कर देते हैं, साबरमती टी पॉइंट पर आ जाते हैं, वहाँ नारेबाजी करते हैं। तो वहीं देखिए लेफ्ट छात्र संगठन का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। उन्होंने रावण दशहरा का नाम, पुतला दहन का नाम उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का पुतला दहन करने के नाम पे लगा दिया। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? बहुत साफ बात है। इस देश में भाजपा आरएसएस ने सीएनआरसी कानून लेकर के आए। सीएनआरसी कानून क्या था? सीएनआरसी कानून इस देश की नागरिकता को छीनने का एक तरीका था, जो इन्होंने लागू करने की कोशिश की। और उमर खालिद, शर्जील इमाम इस कैंपस से निकल करके देश भर में उन्होंने एक आंदोलन उसके खिलाफ खड़ा किया। गरीबों का नागरिकता बचाने का काम किया, मुसलमानों की नागरिकता को बचाने का काम किया। लेकिन आप यदि उसको विलीफाई करने की कोशिश करेंगे और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल आप अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए करेंगे, तो हम उसके खिलाफ करेंगे। उनका प्रोसेशन वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ डीजे चलाया। डीजे में उन्होंने योगी राज जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, इन लोगों के नारे लगाए और लंबे लंबे गाने बजाए आधे घंटे तक हाई वॉल्यूम में। कोशिश की कि वहाँ हिंसा हो, लेकिन हमने ह्यूमन चेन बना करके रजिस्ट किया, रोका।